हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जो लाइव हैं एक बार कमेंट कर दो, फिर चलते हैं हम आगे। फटाफट कमेंट कीजिए जो लोग भी लाइव हैं। सुमित्रा, निव्या, विकास, सुनील, महेंद्र, ये वाले क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिए हैं ना? इनके आंसर आप लोगों को पता होंगे, बताइए जी। चलिए फिर तो चलो आगे। देखिए जी, आज हम पढ़ते हैं आगे। सुनिए मेरी बात। जो ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी, वो कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट में से पैसा दे रही थी ब्रिटेन की सरकार को। आई कंपनी, राज करना शुरू कर दिया। अब ब्रिटेन की सरकार को लगा कि कहीं ना कहीं हमें भी कंपनी के साथ राज करना चाहिए। कंपनी 1757, 1764, यहाँ पर दो लड़ाइयाँ की, प्लासी और बक्सर। तो कंपनी को काफी लॉस हुआ कि ब्रिटेन की सरकार को कंपनी पैसा नहीं दे पाई। कंपनी ने ब्रिटेन की सरकार को लोन अप्लाई कर दिया और ब्रिटेन की सरकार मौके की तलाश में थी। कहा ठीक है, लोन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंडिया को हमारे तरीके से चलाओगे। अब इंडिया पे कंपनी का शासन होगा, वो भी ब्रिटेन की सरकार के नियंत्रण में रह के, सरकार का हस्तक्षेप होगा। ठीक है, तो ब्रिटेन की सरकार इसके लिए अब क्या करती है? ब्रिटेन की सरकार इसके लिए भेजती है अब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट, समय समय पे एक्ट भेजेगी, ध्यान रहे। पहले तो रेगुलेटिंग एक्ट आएगा जी। ठीक है, एक बार मैं सारे के सारे आपको बता देता हूं। फिर 1793 में हर 20 साल बाद ब्रिटेन की सरकार भारत में भेजती रहेगी जी ये एक्ट, कंपनी के अधिकारों को बढ़ाने के लिए। फिर 1833 में, सॉरी 13 में, 1833 में, और उसके बाद 1853 में लगातार एक्ट आएंगे। शुरू वाले का नाम है रेगुलेटिंग, उसके बाद चार्टर एक्ट आएगा, फिर चार्टर एक्ट आएगा, फिर चार्टर एक्ट आएगा, और फिर चार्टर। सारे के सारे चार्टर एक्ट 20-20 साल जोड़ते जाओ बस। बीच में जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उनको पूरा करने के लिए 1784 में फिर से इंडिया एक्ट आएगा। ये सारे के सारे एक्ट आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी एक्ट होंगे हम सारे के सारे पढ़ने वाले हैं। एक बार आप लोग इनको उतार लो फटाफट, फिर मैं आपको बताऊंगा कौन सा एक्ट क्या कहता है। ये सारे एक्ट हम पढ़ेंगे। जी वेरी गुड मॉर्निंग।
बताइए जी। क्लियर। चलिए जी, सबसे पहला एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ने बताया कि कंपनी के कार्यों को, यानी कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होगा, जो कि 24 मेंबर हैं ब्रिटेन के अंदर, और साथ में ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश संसद के अधीन। भारत में गवर्नर ऑफ बंगाल का ये पद था जो समाप्त कर दिया गया। इसकी जगह पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल शुरू कर दिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद शुरू कर दिया गया, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना वारेन हेस्टिंग। उसके बाद बॉम्बे और मद्रास दोनों को बंगाल के अधीन कर दिया गया। बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर अब बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन होंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल और परमिशन दे दी गई इंडिया के साथ पॉलिटिकल और ट्रेड दोनों की 20 साल की परमिशन। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली बरकरार रहेगी, मोनोपोली जारी रहेगी जी। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। ये रेगुलेटिंग एक्ट था जी, इसको आप कर लो नोट। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कीजिएगा।
लोग कमेंट क्यों नहीं कर रहे? कमेंट कीजिए सारे के सारे, एक बच्चा कमेंट कर रहा है बस। लाइव बहुत सारे हैं। उसके बाद देखिए जी, अगला एक्ट तो 20 साल बाद आएगा, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई थी, उनको पूरा करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट भेजा गया 1784, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल व सुप्रीम कोर्ट के जज की शक्तियां का बंटवारा किया, क्योंकि कंफ्यूजन था किसके पास ज्यादा पावर है। शक्तियों का बंटवारा कर दिया कि कौन कौन से मामले देखेगा। रेवेन्यू वगैरह के मामले सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं देखेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वो कंपनी के मालिक थे, वो क्यों कंट्रोल करें? गवर्नमेंट भी तो कंट्रोल कर सकती है, गवर्नमेंट भी क्यों करे? दोनों ने मिलकर के कहा कुछ लोगों को रखेंगे, वो देखेंगे कंपनी के कार्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की, जिसमें 6 मेंबर होंगे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया था पिट्स इंडिया एक्ट के बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो गया था जी, देखिए। ब्रिटेन का क्राउन, ब्रिटिश क्राउन जो भी वहां पे राज कर रहा है, वहां की संसद, ब्रिटेन की संसद और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी के मालिक, इन लोगों के अधीन होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये देखेगा इंडिया में कंपनी के कार्य। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अधीन होगा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है जी। बंगाल का गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन होगी उसकी सुप्रीम काउंसिल। सुप्रीम काउंसिल, सुप्रीम काउंसिल के अंदर सुप्रीम काउंसिल के अंदर 4 मेंबर होंगे। एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, उसके नीचे होगी भारत की जनता। जनता पे सबसे प्रमुख गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को देखेंगे 6 लोग। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कंपनी के मालिक हैं वो, और ब्रिटेन की सरकार का इंटरफेयर। समझ में आ गई बात? तो पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां रह गई थी उनको पूरी करने के लिए आया था। आगे चलो, यहां तक बताइए, मुझे कोई दिक्कत है तो। बताइए जरा। बोर्ड ऑफ काउंसिल नहीं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल।
ये आगे देखो जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब बीओडी 24 लोग मालिक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल वो 6 लोग, ये तो इन्होंने रखे हुए हैं, ये मालिक है, ये मैनेजमेंट देख रही है ब्रिटेन में बैठ के, इनके नीचे गवर्नर जनरल है, उसकी सुप्रीम काउंसिल है, ठीक है ऐसे। उसके बाद देखिए जी, अगला एक्ट आता है चार्टर एक्ट 1793, 20 साल बाद तो यही आएगा। इसमें कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ही होगा, ब्रिटेन में बैठे लोग संभालेंगे, ठीक है जी। इंडिया में क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही प्रमुख होगा इंडिया का, भारत में जो प्रमुख होगा वो। इसमें 20 साल की और परमिशन मिली कंपनी को, भारत में ट्रेड व पॉलिटिकल इश्यूज देखने के लिए। ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली जारी रही, यानी कि विद ब्रिटेन की और कंपनी नहीं आएगी इंडिया में, 20 साल की और परमिशन देती गई, ब्रिटेन की सरकार इसी कंपनी को 20-20 साल की परमिशन देती जा रही है, ठीक है करो यहां तक। सुप्रीम काउंसिल में 4 मेंबर थे, करो इसको फटाफट नोट। तो है मालिक, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है कंट्रोल करने वाले 6 लोग, ठीक है। अगला देखिए, 20 साल बाद आता है अगला एक्ट चार्टर एक्ट 1813, 1813 में भेजा जी चार्टर एक्ट। इसमें देखते हैं, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास वही 6 लोग होंगे जी।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख भारत में कौन होगा जी प्रमुख? अभी भी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही है। इसके अलावा 20 साल की परमिशन और दे दी गई कंपनी को, लेकिन कंपनी की मोनोपोली समाप्त कर दी। अब सिर्फ चीन व चाय के व्यापार को छोड़कर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली अब इंडिया में समाप्त है। यानी अब ब्रिटेन की अन्य कंपनी भी भारत में आएंगी। ईस्ट इंडिया कंपनी का चाइना और चाय के व्यापार पे तो रहेगा एक अधिकार, और कंपनियां यहां इंटरफेयर नहीं करेंगी, बाकी व्यापार इंडिया के साथ कर सकती है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एक अधिकार समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर एक्ट में। करो इसको जी। ये क्लियर है बात? उसके बाद देखिएगा जी, अगला एक्ट करते हैं हम लोग। चार्टर एक्ट 1833, 1833 का अधिनियम। इसमें बहुत बदलाव हुए। कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास ही है। प्रमुख जो होगा अब कंपनी की तरफ से, वो होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बंगाल के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, अब होगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इसी कानून के तहत, और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया जो बना वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी को पॉलिटिकल इश्यूज पे 20 साल की और परमिशन मिली। 20 साल का चार्टर और मिल गया, अगले 20 साल तक व्यापार करे।
और ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली पूरी तरह समाप्त। मतलब जो चाय और चाइना के व्यापार पे थी वह पूरी तरह से समाप्त कर दी गई है। ठीक है। अन्य कंपनियां ब्रिटेन की आ गई थी जी। ठीक है, हाँ ब्रिटेन की ही बात हो रही है। बताइए जरा। क्लियर। उसके बाद देखिए जी, 1853 का चार्टर, इसमें बहुत सारे बदलाव आए जी। सबसे पहले तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसके सदस्य हुआ करते थे 24, इनमें से 6 माइनस कर दिए, 18 बच गए। अब 18 तो होंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सदस्य, 6 ब्रिटिश क्राउन जो है वो नॉमिनेट करेगा। ब्रिटिश क्राउन द्वारा नॉमिनेट होंगे, ब्रिटेन के क्राउन द्वारा नॉमिनेट होंगे। जो कंपनी के मालिक थे उनमें भी ब्रिटेन के क्राउन द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे जी बंदे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की संख्या 6 ही होगी। भारत का प्रमुख गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, जो कि इस वक्त था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। इस अधिनियम के तहत भारत में सिविल सर्विसेज के एग्जाम स्टार्ट हो गए। आईएएस की नौकरी के लिए पहले एग्जाम नहीं होता था, पहली बार एग्जाम स्टार्ट किए डलहौजी ने किए थे। और इसमें परमिशन दी है, कोई टाइम फिक्स नहीं किया, कभी भी हटा सकते हैं कंपनी को। तो ये था जी आखिरी चार्टर एक्ट कंपनी के लिए। व्यापार पे एक अधिकार समाप्त कर दिया, बैन तो नहीं किया।
हाँ जी, परमिशन का मतलब है कि अब ये नहीं बताया कि 20 साल की है, कह दिया जब तक ब्रिटेन की सरकार चाहेगी तब तक। ठीक है जी, समझ गए बात को। क्लियर है जी सारी बात, तो ये सारे के सारे एक्ट हो गए फाइनली। 1757 से लेके 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो हिंदुस्तान पे राज किया है, अलग अलग जो एक्ट आए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, 1793 में, 1813 में, 1833 में, 1853 में, यहां तक पहुंचने वाले हम ये तो देख रहे हैं कि उन्होंने एक्ट लागू किए, ये किया, विस्तार किया। कहीं ना कहीं देश निराश भी चल रहा था, देश परेशान भी चल रहा था। अलग अलग वजह थी, कोई किसी वजह से, कोई किसी वजह से। और अंग्रेज समझ नहीं पाए कि देश इतना परेशान है कि 1857 में विस्फोट हो जाएगा, क्रांति होगी। अगला चैप्टर होगा हमारा 1857 की क्रांति। क्रांति से पहले हम देखेंगे आखिर 100 सालों में अंग्रेजों ने हमें परेशान कैसे किया है। समझ में आ गई बात? 1857 की क्रांति हम देखेंगे, अगला जो लेक्चर होगा हमारा। और उससे पहले हम देखेंगे क्रांति के कारण, क्यों हुई थी क्रांति। ठीक है, बताइए आज की क्लास में किसी को कोई दिक्कत है तो? समझ में आ गई ना बात? ये सब तो हुआ, चलो ठीक है। लेकिन अब ब्रिटेन का क्राउन जो है वो भी कंपनी को हटाना चाहता है और जनता भी कंपनी से परेशान है। कहीं ना कहीं अब ब्रिटेन की सरकार भी डायरेक्ट राज करना चाहती है, लेकिन उससे पहले देश में हो जाएगी क्रांति। तो अगला चैप्टर होगा हमारा क्रांति। मतलब इस 100 सालों में हम परेशान हुए हैं और इस परेशानी की वजह से हम अब क्रांति करेंगे। तो अगली क्लास में बिल्कुल तैयार होकर के आइएगा आप लोग, 1857 की क्रांति हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। पूछना है किसी को कुछ? पूछना है तो बता दो। नहीं जी, कारण ऐसे नहीं होंगे क्लास में, टाइम लगेगा। ठीक है, बताइए जरा। बहुत बढ़िया, चलिए फिर मिलते हैं